हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोजीशनिंग एंड लैचिंग के बारे में। पोजीशनिंग के अंदर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो पोजीशन आपको और बेबी के लिए कंफर्टेबल है, साथ में आपको किसी भी तरीके का पेन फेस नहीं होता और बच्चा आराम से ब्रेस्ट फीड कर पाता है, वो पोजीशन आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पे कुछ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है कॉमनली यूज पोजीशन का। सबसे पहली पोजीशन है यहाँ पे लेड बैक नर्सिंग पोजीशन। ब्रेस्ट क्रॉल के अंदर हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी होती है। उसके बाद क्रॉस क्रैडल होल्ड, मोस्टली मदर्स इस पोजीशन को प्रेफर करती हैं न्यूबॉर्न्स के लिए, और जिन बच्चों को ट्रबल हो रहा है लैचिंग में उनके लिए भी हम ये पोजीशन रिकमेंड करते हैं। उसका कारण ये है कि मदर का कंट्रोल ब्रेस्ट के ऊपर और बेबी की बॉडी के ऊपर ज़्यादा होता है। उसके बाद फुटबॉल होल्ड, सी सेक्शन के बाद लार्ज ब्रेस्ट, फ्लैट और इन्वर्टेड निपल्स के अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है, इवन इन द केस ऑफ ट्विंस। उसके बाद हम बात करते हैं क्रैडल होल्ड के बारे में। अगर ब्रेस्ट फीडिंग आराम से चल रही है और बेबी इस पोजीशन में कंफर्टेबल है तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन साइड लाइन पोजीशन, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन होती है नाइट टाइम फीडिंग के लिए, और साथ में अगर सर्जरी के बाद सी सेक्शन की रिकवरी के अंदर हम इन पोजीशन का कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने क्रॉस क्रैडल होल्ड के अंदर बेबी का अटैचमेंट, मदर की पोजीशन, बच्चे की पोजीशन को एक्सप्लेन किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि बेबी वाइड ओपन माउथ करे, उसकी वजह से मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्रेस्ट बच्चे के मुंह में होगा तो डीप अटैचमेंट होगा। इसको करने के लिए अपर लिप पे धीरे से आप निपल को ब्रश करें तो बच्चा रूटिंग रिफ्लेक्स के साथ पूरा मुंह यहाँ पे खोलेगा। जैसे ही बच्चा अपना पूरा मुंह यहाँ पे खोलता है, ध्यान रखें कि जो आपकी फिंगर्स है वो बच्चे के लिप्स से पैरेलल होनी चाहिए, और साथ में जो लोअर लिप है वो लोअर पोर्शन ऑफ एरियोला यानी कि बेस ऑफ द एरियोला पे हो, और साथ में जो निप्पल है वो माउथ की तरफ एम करे, तो इससे आपको सबसे ज़्यादा डीप लैच मिलेगा। चिन को हल्का सा ब्रेस्ट की तरफ दबाते हुए सर को थोड़ा सा आप पीछे करिए सपोर्ट देते हुए, एंड बच्चे को आप लैच कराइए। तो इस पोजीशन में लैचिंग सबसे प्रॉपर होगी। कभी भी मदर को नहीं झुकना है, बच्चे को मदर की तरफ लेकर आइए, मदर को नहीं झुकना है। बहुत अच्छे बैक सपोर्ट के साथ कंफर्टेबल पोजीशन में, फीडिंग चेयर है तो फीडिंग चेयर के ऊपर, नहीं तो इस तरीके से बैठना है। जब ये तरीके का लैचिंग होता है तो देखिए मैक्सिमम लोअर पार्ट ऑफ एरियोला बच्चे के मुंह में है, ऊपर से हल्का सा नज़र आ रहा है। जब बच्चा सक करेगा और उसको स्वेलो करेगा तो जो निप्पल है वो आपकी माउथ में ऐसे रहती है कि बिल्कुल भी उसको किसी भी तरीके की इंजरी नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए लार्जर मिल्क डक्ट्स को बच्चे ने जैसे ही सक एंड स्वेलो कर रहा है तो प्रॉपर तरीके से मिल्क ट्रांसफ़र हो रहा है। तो चलिए देखते हैं अच्छे लैच के साइन। सबसे पहला, पूरा वाइड ओपन माउथ होना चाहिए। जितना वाइड ओपन माउथ होगा उतना डीप लैच बच्चा अटैच करेगा और बार बार वो लैचिंग यहाँ पे छूटेगा नहीं। दूसरा, मैक्सिमम एरियोला बच्चे के मुंह में होना चाहिए। लोअर पार्ट बहुत हल्का सा नज़र आता है तो ठीक है, नहीं तो बेस ऑफ द एरियोला कवर हो जाता है। अपर पार्ट हल्का सा नज़र आता है। चिन जो है वो मदर के ब्रेस्ट में अच्छी तरीके से रेस्ट करना चाहिए, और जब बच्चा सक करता है, स्वेलो करता है, तो फिर जॉ ड्रॉप होता है। लोअर लिप आउटसाइड की तरफ कर्ल होना चाहिए, पर कई बार वेल अटैच बेबी में लोअर लिप बाहर की तरफ कर्ल होता हुआ नज़र नहीं आता। तो चेक करिए चिन कहीं ब्रेस्ट से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, नोज़ ब्लॉक तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो चिन को अच्छी तरीके से ब्रेस्ट के अंदर आप पुश कर सकते हैं तो अटैचमेंट और डीप हो जाएगा। कई बार निप्पल नहीं फॉर्म होने की वजह से बच्चा अच्छे से सक नहीं कर पाता, या फिर इन्वर्टेड निप्पल हो, सूडो इन्वर्टेड निप्पल्स हैं, फ्लैट निप्पल्स हैं, या बहुत छोटी निप्पल्स हैं, या फिर मैंने सजेस्ट किया है, तो इस केस में हम निप्पल पुलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से निप्पल पुलर नज़र आता है। आपने इसको बॉक्स से निकाला, स्टरलाइज होना चाहिए फर्स्ट यूज़ से पहले। इस बल्ब को आपने इस तरीके से दबाया और निप्पल पे लगा दिया, तो ये भी निप्पल को बाहर की तरफ पुल कर सकता है। फीडिंग सेशन ख़त्म होने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को बर्प कराएं। 5 मिनट तक आप इस पोजीशन में रख सकते हैं, या फिर जो क्लासिकल पोजीशन होती है आप अपने कंधे भी बच्चे को बर्प करा सकते हो। 5 मिनट्स तक आप वेट करिएगा। बर्पिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बच्चा बीच में सो जाता है तो पैरों पे टिकल करके, कमर में टिकल करके, कान के पीछे टिकल करके आपको बच्चे को उठाना है। बहुत तेज आवाज़ करके बच्चे को नहीं उठाना चाहिए। अब हम फीडिंग क्यूज़ की बात करते हैं। स्टिरिंग, माउथ ओपनिंग, ये हमारे अर्ली क्यूज़ है। मिड क्यूज़ में बच्चा स्ट्रेच करता है, हाथों को मुंह में डालता है, बट रोना लेट क्यू है। इस टाइम पे पहले बच्चे को काम करिए एंड फिर बच्चे को फीड कराइए। यहाँ पे मैंने पूरा लैच को समराइज कर दिया। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है पोजीशनिंग का, हेड,
बॉडी एंड हिप सेम लाइन में इस तरीके से होना चाहिए। इस